हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे एजुकेशनल लैब पर। ठीक है, आज इस वीडियो में हम लोग सर्वनाम के, जिसे कि खोटा में सर्वनाम कहा जाता है, उसके एमसीक्यूज को देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाएंगे। ठीक है, तो एमसीक्यूज को डायरेक्ट हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बाकी कुछ बातें बाद में करेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है कि संज्ञा के अवजी अवैया शब्द के कहल जा है। ठीक है, संज्ञा के बदले में जो शब्द आता है उसको क्या कहा जाता है? विशेषण या विगतवाचक संज्ञा या सवालवाचक संज्ञा, सर्वनाम या फिर सवालवाचक सर्वनाम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये थी सर्वनाम, सॉरी बार बार दूसरा बोला जा रहा है, सर्वनाम इसको बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद सर्वनामे के कई ठो रूप पावल जाए, मतलब सर्वनाम के कितने भेद पाए जाते हैं? 8 गो या 6 गो या 5 गो या 9 गो? तो इसका राइट आंसर होगा 6 गो। ठीक है, मतलब 6 भेद पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बगैत के औजी अवैया शब्द के कहल जा है। यहाँ कहल हो जाएगा। ठीक है, कहीं कहीं राइटिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, उसको हम जो पढ़ेंगे उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बगैत के औजी अवैया शब्द के कहल जा है, क्या कहा जाएगा? जायतवाचक संज्ञा या बेगैतवाचक संज्ञा या सवालवाचक सर्वनाम या गुणवाचक सर्वनाम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेगैतवाचक संज्ञा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बेगैतवाचक सर्वनाम के पठतैर भेटा है। मतलब बेगैतवाचक जो सर्वनाम है उसका पठतैर मतलब उदाहरण कौन कौन भेटाएगा? मंगरा या जकर तकर या हाम हामिन तोहें या फिर कोन्हो न या कोन्हो या कैसनो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हाम हामिन तोहें। ये बेगैतवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल है। ठीक है, पठतैर। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कहवैया सुनवैया और जेकर लेतारे बजकल जा है ओकरा कौन सर्वनाम कहल जा है? ठीक है, तो नाता गोता सर्वनाम या अवगावाचक सर्वनाम या अनठेहरीवाचक सर्वनाम या बेगैतवाचक सर्वनाम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेगैतवाचक सर्वनाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निजवाचक सर्वनाम व नाता गोचावाचक सर्वनाम के कहल जा है। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम या नाता गोचा सर्वनाम जिसी को दूसरा नाम के कहल जाता है, किसको? जे गुण के बखान करे है या जे कहवैया और सुनवैया रहथिन, जे शब्दे मध्य नाता जोड़े है ओकरा, या फिर जे नाता गोता जोड़े है। ठीक है, जो शब्द के बीच में नाता गोता जोड़ेगा उसको बोला जाता है निजवाचक सर्वनाम या तो फिर नाता गोता वाचक सर्वनाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जे शब्द वाक्य ऐन शब्द ले नाता गोता बतवे है ओकरा कहल जाए। मतलब जो शब्द वाक्य के अन्य शब्द से नाता गोता बताता है उसको कौन सा सर्वनाम कहा जाता है? अनठेहरीवाचक सर्वनाम या बेगैतवाचक सर्वनाम या नाता गोतावाचक सर्वनाम या अपनौतीवाचक सर्वनाम? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाता गोतावाचक सर्वनाम। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ठीक है, जे जैसन करे है वैसन भरे है। ठीक है, की नियर सर्वनामे भेटा है। मतलब जे और से हम बताए थे, याद है आपको? जे जैसन करे है वैसन वैसन जैसन, इसमें जैसन और वैसन इसमें समझना है। ठीक है, जे से नहीं आया। ठीक है, इसमें जैसन वैसन, तो ये क्या हो जाएगा? याद कीजिए आप लोग, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निजवाचक सर्वनाम के पठतैर भेटा है। मतलब उदाहरण कौन है निजवाचक सर्वनाम का? ठीक है, तो जे से या फिर कैसनो या सूप उझला या वे है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जे से। मतलब जे बिगाड़ले से बनैते, इस तरह का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का जे का से संबंध कैसा है? निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जखन मंगरा घारे रहे हैं तखन वो पढ़े है। तो इसमें क्या है? जखन और तखन, तो ये निजवाचक सर्वनाम का ही उदाहरण यहाँ दिया जा रहा है। ठीक है, तो पूछ रहा आगे, वाक्य कौन सर्वनामे के पठतैर भेटा है? यहाँ पठतैर भेटा है, तो कौन सा? अवगा, निजवाचक या बेगैतवाचक या भाववाचक सर्वनाम? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, उसके बाद कैसनो शब्द पठतैर लगे। मतलब कैसनो जो शब्द है वो किसका पठतैर है? कौन सा
सर्वनाम का उदाहरण है, तो अंठेरी वाचक सर्वनाम या सवाल वाचक सर्वनाम या बेगैत वाचक सर्वनाम या निज वाचक सर्वनाम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंठेरी वाचक सर्वनाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जे सर्वनाम ले कोनो आमा जिनिसेक बा जीविक भाव नाय फुरछा है ओकरा कहल जाए। मतलब जिस सर्वनाम से किसी जीव का भाव प्रभाव मतलब स्पष्ट नहीं होता है तो उसको कौन सा सर्वनाम कहा जाता है? अंठेरी, मतलब जिससे पता नहीं चलता कि किसके बारे में बात किया जा रहा है। समझ पा रहे ना? जिसके बारे में जिस मतलब वाक्य से पता ही नहीं चलेगा कि किसके बारे में बात किया जा रहा है, किसके बारे में कौन है या कहाँ है, कैसे है, उसके बारे में पता नहीं चलता है तो उसको कौन सा सवाल मतलब कौन सा सर्वनाम कहल जाएगा? ठीक है, अंठेरी वाचक या बेगैत वाचक या अवका वाचक या सवाल वाचक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंठेरी, मतलब पता ही नहीं है ना कि किसके बारे में बात किया जा रहा है, तो वो अंठेरी वाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। ठीक है, उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन, क्यों क्योन्हो की नियर सर्वनामे भेटा है। ठीक है, क्यों या खोन्हो या की नियर ये सब जो है कौन सा सर्वनाम के मतलब भेटाता है, कौन सा टाइप में ये आएगा? ठीक है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम या अंठेरी वाचक सर्वनाम या बेगैत वाचक सर्वनाम या फिर सवालवाचक सर्वनाम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंठेरी वाचक सर्वनाम। ठीक है सॉरी। उसके बाद आमा जिनसेक भाव के कहल जाए, मतलब आमा जिनसेक भाव को क्या कहा जाता है? अंठेरी वाचक सर्वनाम या सवालवाचक सर्वनाम या निश्चयवाचक सर्वनाम या फिर बेगैत वाचक सर्वनाम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। आमा जिनसे मतलब जिसका अच्छा से भाव निकल रहा है, जिसमें स्पष्ट पता चल रहा है, तो उसको निश्चयवाचक सर्वनाम बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद ऐसन तैसन की नियर सर्वनामे भेटा है। ऐसन तैसन जो है वो कौन सा सर्वनाम के प्रत्यय में भेटाएगा? ऐसन तैसन। ठीक है, तो परिणामवाचक सर्वनाम या सवालवाचक सर्वनाम या निश्चयवाचक सर्वनाम या अंठेरी वाचक सर्वनाम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन, सेले सेहेले की नियर सर्वनामे भेटा है। मतलब सेले या सेहेले की नियर सर्वनामे के रूप में भेटाता है। तो सवालवाचक सर्वनाम या निश्चयवाचक सर्वनाम या गुणवाचक सर्वनाम या फिर बेगैतवाचक सर्वनाम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन 17 नंबर। ठीक है, ई पठरू मंगरा के है। ठीक है, इसमें ई केकर प्रत्यय रूपे पावल जाए, मतलब ये किसका एग्जाम्पल के रूप में अच्छा से उदाहरण पेश आएगा? तो गुणवाचक सर्वनाम या परिमाणवाचक सर्वनाम या निश्चयवाचक सर्वनाम या तो फिर अंठेरी वाचक सर्वनाम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सवालेक औजी अवैया शब्द के कहल जाए। ठीक है, सवालेक औजी अवैया शब्द के कहल जाए कौन सी कहल जाता है? सवालवाचक सर्वनाम, परिमाणवाचक सर्वनाम या निश्चयवाचक सर्वनाम या फिर अंठेरी वाचक सर्वनाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सवालवाचक सर्वनाम। ठीक है, आगे इसी मतलब आगे वीडियो जब बढ़ा रहे हैं तो उसमें आपको दिखाया जाएगा कि उत्पाद सिपाही के पिछले जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें किस तरीके का सर्वनाम से क्वेश्चन आया है। ठीक है, उसको भी सिलेक्ट किया गया है, तो वीडियो को तक पूरा लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, उसके बाद आगे क्वेश्चन है कि सवालवाचक सर्वनाम में प्रत्यय भेटा है। मतलब सवालवाचक सर्वनाम का किस तरीके का उदाहरण मिलेगा उसको बताइए। ठीक है, तो की लखे या ई या तोहिन या फिर जैसे तैसे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? की लखे। ठीक है, इसमें जिसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा वही ना होगा सवालवाचक सर्वनाम। ठीक है, उसके बाद परिमाणवाचक सर्वनाम में प्रत्यय भेटा है। मतलब परिमाणवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन होगा? ठीक है, सूप उजला, की नियर या कोन्हो या फिर ऊ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सूप उजला, मतलब सूप भैर। ठीक है, इसके बाद सूप समझते हैं ना? ठीक है, हाँ, सूप सबके घर में जरूर होगा। ठीक है, उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है कि मंगरा घूरे नाय पारले की लेकी ऊ अजवार ना हले। ठीक है, हले यहाँ होगा। एकर में सर्वनामिक प्रत्यय भेटा है। मंगरा घूरे नाय पारले की लेकी ऊ अजवार ना हले। ठीक है, इसमें सर्वनाम कौन है? मंगरा है या ऊ है या अजवार है या एकर है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो मंगरा के बदले में प्रयोग किया गया होगा वही ना होगा सर्वनाम, तो ऊ होगा इसका। ठीक है,
उसके बाद अगला क्वेश्चन, हमीन तोहर घरे जाए रहली, ई वाक्य व्यगैतवाचक पठतैर मतलब भेटा आता है। व्यगैतवाचक सर्वनाम का कौन सा इसका उदाहरण है? तो हमीन, तोहर, हमीन या घर, ठीक है। तो इसका तो राइट आंसर होना चाहिए हमीन तोहर, ठीक है। तो बाकी देख लीजिएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर यही होगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जो इस उत्पाद सिपाही में जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको अब हम आप लोग को बताने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पहला आया हुआ है कि संज्ञक औजी अवैया शब्द के कहल जाए, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो संज्ञक औजी अवैया शब्द को क्या कहेंगे? विश्वास नहीं होगा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक सेक्शन बना हुआ है, उसमें उत्पाद सिपाही का क्वेश्चन डाला हुआ है, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो उसको क्या कहा जाएगा? सर्वनाम कहा जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आया हुआ है, सब इधर आया हुआ क्वेश्चन को ही सिलेक्ट किया गया, ठीक है। मोहना घरे कोई आवल है, वाक्य में कौन सर्वनाम है? मतलब मोहना घरे कोई आयल है, कौन सा सर्वनाम का इसमें उदाहरण है? ये भी उत्पाद सिपाही का आया हुआ क्वेश्चन है। निश्चित, अनिश्चित, प्रश्नवाचक या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कोई आयल है, मतलब पता नहीं चल रहा है कि कौन आया है, ठीक है। तो इसका अनिश्चित वाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, रोहित आयल है, ई बड़ी कोरिह लागे, ठीक है। वाक्य में कौन सर्वनाम लगे? मतलब इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम का यूज किया गया है? तो ठीक है, निश्चित वाचक सर्वनाम या अनिश्चित वाचक या प्रश्नवाचक या कोई नहीं। तो इसका देखिए, रोहित आयल है, ये बड़ी कोरिह लगे, मतलब ये किसके लिए यूज किया गया है? रोहित के लिए। इसमें पता चल रहा है ना कि किसके लिए यूज किया? तो निश्चित वाचक सर्वनाम, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तोहर बाप के लागथू, वाक्य में कौन सर्वनाम है? ठीक है, तोहर बाप के लागथू, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम का यूज किया गया है? ठीक है, तो निश्चित वाचक या अनिश्चित वाचक या प्रश्नवाचक या कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न पूछा जा रहा है तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। उसे आगे, ठीक है, हेठे लिखल शब्द में सर्वनाम छाटा, ठीक है। नीचे जो वर्ड दिया गया है इसमें से सर्वनाम को छाटना है, राम, गंगा, पटना, ई या ऊ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ई और ऊ। बाकी सब ऊपर जो भी है वो संज्ञा है, ठीक है। हमें सर्वनाम को छाटने के लिए कहा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 28 नंबर, ठीक है। कहाँ कौन शब्द में सर्वनाम है? मतलब इसमें कौन सा सर्वनाम है? ठीक है, निश्चित, अनिश्चित, प्रश्नवाचक या फिर कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक, ठीक है। अगला क्वेश्चन 29 नंबर, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि 29 नंबर क्वेश्चन में क्या है? केउ आयल हलै, ठीक है। एकर में कौन सर्वनामिक पठतर भेटा है? केउ आयल हलै, कौन आया पता नहीं, ठीक है। तो निश्चयवाचक या अनिश्चयवाचक या सवालवाचक या गुणवाचक। तो इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनठेहरी वाचक सर्वनाम, ठीक है। क्यों आयल, पता तो नहीं चल रहा, निश्चितता तो नहीं है, इसलिए इसे अनठेहरी वाचक सर्वनाम, इसी को अनिश्चित वाचक सर्वनाम भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है कि आदर सूचक शब्द छाटा, ठीक है। आदर सूचक इसमें जिसमें कि आदर दिया जाता है तो वैसा शब्द कौन सा है? तोहनी, तोय, हाय, हम, ठीक है, ओकर। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा तोहनी, ठीक है। तो इस तरीके से देखें हम लोग सर्वनाम के 30 MCQs को, ठीक है। इसमें हम लोग वो भी देखें कि उत्पाद सिपाही में पिछले बार किस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।